होर्मुज़ पर ईरान की बहुत बड़ी जीत हुई है। अमेरिका यहां से भागने को मजबूर है और तो और पूरा इलाका ईरान को सौंपने को भी मजबूर हो गया है। ईरान यहां सबसे टोल ले सकता है और अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाएगा। खबरें देखिए, सबसे पहले खबरों में बताया जा रहा है कि ईरान ने इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका होर्मुज़ को ईरान को पूरी तरह से सौंप चुका है। होर्मुज़ लेटर के हवाले से लिखा गया है, ईरान का कहना है कि अमेरिका होर्मुज़ स्ट्रेट को पूरी तरह से ईरान के अधिकार में सौंपने पर सहमत हो गया है। इसके तहत 60 दिन की छूट की अवधि के बाद ईरान सभी कमर्शियल जहाजों से सर्विस फीस के नाम पर टोल वसूलेगा। फार्स के मुताबिक समझौते पर साइन के बाद शुक्रवार को इसे खोलने की योजना है। युद्ध से पहले होर्मुज़ से हर साल 30,000 जहाज गुजरते थे और 7.6 अरब बैरल तेल का परिवहन होता था। ऐसे में इस व्यवस्था से ईरान को सालाना 10 अरब डॉलर से ज्यादा की कमाई हो सकती है। ये रकम ईरान को सीधे भेजे गए 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण फंड के अतिरिक्त होगी। ये ट्रंप के उस दावे के भी बिल्कुल उलट है जिसमें उन्होंने कहा था कि होर्मुज़ स्ट्रेट को बिना किसी फीस के टोल फ्री खोला जाएगा। यानी कि जहां ट्रंप ने एक तरफ इस बात को कहा था कि होर्मुज़ को पूरी तरह से खोला जाएगा, तो वहीं ईरान दूसरी बात बता रहा है। ईरान कह रहा है कि होर्मुज़ के इलाके को सिर्फ 60 दिन के लिए फ्री में खोला जाएगा। 60 दिन के बाद ईरान वहां पर सर्विस फीस ले सकता है, अपना टोल टैक्स वसूल सकता है और इस चीज में अमेरिका उससे सहमत हो चुका है। सहमत होने की क्या वजह हो सकती हैं, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और खबर देख लीजिए जो कि आरटी के हवाले से लिखी गई है। आरटी ने इस बात को कहा है कि फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरना सिर्फ 60 दिनों के लिए टोल फ्री होगा। सूत्रों का कहना है कि एमओयू के तहत ईरान और ओमान इस स्ट्रेट में समुद्री सेवाओं की देखरेख करेंगे। ईरान सुरक्षा, नेविगेशन, पर्यावरण और बीमा से जुड़ी सेवाएं देगा और इससे होने वाली कमाई को अपनी अर्थव्यवस्था में लगाएगा। यानी कि यहाँ पर ईरान कमाई करेगा, ये बात साफ हो चुकी है। दरअसल ईरान यहाँ पर टोल टैक्स लगाएगा, ये बात हम आपको कई बार बता चुके हैं और हमने ये भी बताया है कि ईरान की वसूली भी शुरू हो चुकी है, लेकिन अमेरिका ऐसा चाहता नहीं था। जब तक जंग की स्थिति थी, इस बीच में ये बात बिल्कुल अस्पष्ट सी थी कि क्या ईरान इस चीज़ को कंटिन्यू रख पाएगा, क्या वो हमेशा के लिए होर्मुज़ के इलाके में टोल टैक्स लगा पाएगा। इस बात में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर ईरान ने साफ कहा है कि जब अमेरिका के साथ पीस डील हो रही है, तो इस पीस डील में ये भी बात है कि अमेरिका होर्मुज़ के इलाके से पूरी तरह से पीछे हटेगा और ये इलाका ईरान के अंडर में आएगा। इस बात से अमेरिका इनकार नहीं करेगा और ईरान यहाँ पर टोल टैक्स भी लगाता रहेगा। अमेरिकी जहाज़ों से भी टोल टैक्स वसूल सकता है, इस बात में वो कोई भी रोकने को नहीं आ सकता है। यहाँ पर ईरान ने इस बात को साफ कर दिया है और अमेरिका इस बात पर मानेगा कि उसके पीछे एक खास वजह है। दरअसल ट्रंप किसी भी तरीके से इस जगह से निकलना चाहते हैं, उनका अब बहुत हो चुका है। अब वो नहीं चाहते हैं कि वो यहाँ पर फंसे रहें। अगर होर्मुज़ के इलाके में वो फंसे रहते हैं तो पूरी दुनिया में वैसे ही तेल की सप्लाई ठप है और आगे भी और ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन अब अगर पीस डील की बात हो रही है तो 19 तारीख को समझौते में साइन किया जाएगा और साइन होने के बाद होर्मुज़ को पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। ये वादा ईरान ने किया है और ये बात अमेरिका भी कह रहा है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो पोस्ट किया, उन्होंने अपने पोस्ट में इस बात को कहा कि पूरी तरह से होर्मुज़ खुल जाएगा। कितने दिनों के लिए खुलेगा, कब तक के लिए खुलेगा, इस बात का जिक्र उन्होंने नहीं किया। यानी कि वो यहाँ पर बचकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बाद जब 60 दिनों तक बातचीत चलती रहेगी, तब तक तो होर्मुज़ पूरी तरह से खुला ही रहेगा। 60 दिन की बातचीत के बाद अमेरिका का अगर मतलब निकल जाता है और वो ईरान के साथ डील कर लेता है, इसके बाद ईरान चाहे जो करे, इससे अमेरिका को कोई मतलब नहीं होगा और इसी वजह से यहाँ से अमेरिका को निकलने की वजह मिल जाएगी और अमेरिका को फिर कोई फर्क नहीं पड़ता ईरान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अमेरिका बस खुद को किसी भी तरीके से बचाना चाहता है। ट्रंप अपने पॉलिटिकल करियर को किसी भी तरीके से बचाना चाहते हैं और इसी वजह से वो इस बात पर राजी हैं कि 60 दिनों के लिए होर्मुज़ को फ्री में खोला जाएगा ताकि जो जहाज़ फंसे हुए हैं या जो जहाज़ नहीं निकल पा रहे हैं, उन्हें वहाँ से निकाला जाए। होर्मुज़ को खुलवाने के लिए जो माइंस लगी हैं, उन माइंस को हटाया जाएगा और माइंस हटाने के बाद इसे पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद 60 दिन जब पूरे हो जाएंगे, जब न्यूक्लियर पर डील हो जाएगी, अगर हुई तो, क्योंकि इसमें भी अभी समझ नहीं आ रहा है कि डील हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, क्योंकि ईरान यूरेनियम देने को तैयार नहीं होगा और अमेरिका यूरेनियम लिए बिना जाने वाला नहीं है। अगर फिर भी डील हो जाती है किसी भी तरीके से, तो 60 दिन के बाद
यहाँ पर ईरान टोल लगा पाएगा और ओमान के साथ मिलकर उसका पूरा प्लान तैयार है। ओमान के साथ इस प्लान को तैयार किया गया है, जिसे अमेरिका के सामने भी रखा गया और अमेरिका ने यहाँ पर कहा है कि वो इस बात से इनकार नहीं करेगा कि होर्मुज़ ईरान की संप्रभुता में आता है। ये बात ईरान ने कही है, अमेरिका ने इसकी कोई पुष्टि अभी तक नहीं की है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो पोस्ट किया उस पोस्ट में इस बात को ज़रूर कहा गया कि होर्मुज़ पूरी तरह से खुल जाएगा। उन्होंने कोई डेडलाइन नहीं दी, लेकिन ईरान ने यहाँ पर डेडलाइन दे दी है। ईरान ने कहा है कि भाई होर्मुज़ खुलेगा, लेकिन खुलेगा तो सिर्फ और सिर्फ 60 दिन के लिए। 60 दिन के लिए वो पूरी तरह से खुलेगा। यहाँ पे सारे जहाज चले जाएं, उनसे हम पैसे नहीं लेंगे, कोई टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन जैसे ही 60 दिन पूरे होंगे इसके बाद हम सर्विस टैक्स लेने लगेंगे और उस टैक्स का भुगतान सबको करना पड़ेगा। जिसे ईरान छूट देना चाहता है उसे दे सकता है, जिसे नहीं देना चाहता वो टोल टैक्स देकर ही आगे गुजरेगा। और ईरान को यहाँ पर अब ईरान के अधिकार में होर्मुज़ का स्ट्रेट पूरी तरह से आ जाएगा। ये बात कंफर्म होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी अमेरिका की तरफ से कोई इस पर बयान नहीं है, इस वजह से असमंजस है। लेकिन 19 तारीख को अब जब साइन होगा, साइन करने के बाद क्या बयान दिया जाता है अमेरिका की तरफ से और क्या बयान दिया जाता है ईरान की तरफ से, उसके बाद स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी कि होर्मुज़ ईरान के कंट्रोल के अंडर ही रहेगा या फिर उसे पहले की तरह, जंग के पहले की स्थिति में होर्मुज़ को लाना पड़ेगा। फिलहाल के मेरे यानी कि मेहमक साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।